मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ तीन कहानियां, तीन ऐसी कहानियां जो कि आपकी सोच, आपकी विजन और आपके एतमाद को और पुख्ता कर देंगी। मैं आज बात करना चाहूंगा पाकिस्तान के तीन सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में जिन्होंने अपने विजन को इस्तेमाल करते हुए ना अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया बल्कि स्टॉक मार्केट से भी बहुत ज्यादा पैसे बनाए। हम पाकिस्तान में बहुत बुरी खबरें सुनते रहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, तेल की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हैं, फलाने के घर में डकैती बढ़ गई है, बाइक चोरी हो गई है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। लेकिन कभी भी हम किसी पॉजिटिव बात को डिस्कस नहीं करते या फिर किसी भी सक्सेसफुल स्टोरी को हम डिस्कस नहीं करते। तो आज मैं आपको इन तीन सक्सेसफुल बिजनेसमैन के कुछ वाकयात बताऊंगा जिन्होंने अपनी सोच को इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा पैसा बनाया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सैयद बाबर अली का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। सैयद बाबर अली ना सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन थे बल्कि ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगर इनके बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो इनका बहुत ही जबरदस्त डाइवर्स बैकग्राउंड है। ही इज अ चेयरमैन ऑफ सनोफी इवेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड, सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कोका कोला बेवरेजेस पाकिस्तान लिमिटेड, डायरेक्टर ऑफ यूनिलीवर पाकिस्तान एंड मिचेल्स फार्म्स लिमिटेड। इसके अलावा जो है इन्होंने पैकेजेस लिमिटेड कंपनी बनाई है जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट पेपर एंड बोर्ड मिल कंपनी है। मिल्क पैक लिमिटेड के अंदर इनके शेयर शामिल है जो कि अब नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड बन चुका हुआ है। इसके अलावा टेट्रा पैक पाकिस्तान लिमिटेड, आईजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ट्राई पैक लिमिटेड एंड आईजी इन्वेस्टमेंट बैंक भी इनके अंडर आता है। सो आप देख सकते हो कि कितने ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। 1980s की बात करते हैं। 1980s के अंदर सैयद बाबर अली जो थे वो स्वीडन गए हुए थे और वहां पे इनके कुछ ताल्लुकात है राउजिंग फैमिली के साथ। उनके साथ इनकी मुलाकात थी। अच्छा, राउजिंग फैमिली जो है वो टेट्रा पैक के ओनर है और उस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। राउजिंग फैमिली उस टाइम पे 1980s की बात करें जहां पे पाकिस्तान के अंदर हम बहुत नेगेटिविटी देखते हैं और बिजनेसेस को कहते हैं कि जी बहुत यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी है नहीं, लेकिन राउजिंग फैमिली एक ऐसा बिजनेस जो कि बाहर यूरोप में करते थे, उन्होंने सैयद बाबर अली को कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर दूध को जो है लॉन्च करेंगे और वह हम डब्बों में लोगों को बेचेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में बेसिकली आप दूध को अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं और जिसको यूएचटी मिल्क भी कहा जाता है और फिर उसके बाद उसको कूल डाउन करके डब्बों में रख के उसको सेल करते हैं। इससे दूध की लाइफ जो है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है और आपका दूध खराब भी नहीं होता। सैयद बाबर अली उस टाइम बहुत हेजिटेट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज्यादा आदत है गाय का दूध पीने का और गाय का दूध जो है बेसिकली ग्वालों के थ्रू एक दिन के अंदर वहां पे पहुंच जाता है और इस वजह से अगर एक दिन के अंदर अगर उससे लेट हो जाए तो दूध खराब हो जाता है। सो ये अगर हम डब्बों में दूध बेचेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा हमें और हो सकता है कि वो दूध खराब भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे राउजिंग फैमिली ने कहा कि जी इसका जो प्रोसेस है वो इस प्रोसेस जो हम यहाँ पे यूरोप में करते हैं, ये प्रोसेस पाकिस्तान में अगर किया जाए तो ये कामयाब हो सकता है, आप जाके वहां पे इस काम को शुरू करें। सैयद बाबर अली ने कहा ठीक है, मैं वहां पे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे बात करता हूँ और हो सकता है कि किसी ना किसी से हमारी डील हो। सैयद बाबर अली ने काफी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान जरा ट्रेडिशनल सोच वाले हैं, सबने ही इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये हम काम नहीं करेंगे। इसी दौरान जो है जो टेट्रा पैक के जो राउजिंग फैमिली है उन्होंने अपने मार्केटिंग मैनेजर को भी भेजा, 2 साल तक वो पाकिस्तान में रहे और उन्होंने भी कोशिश की कि किसी तरीके से इस कारोबार को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए। तंग आगे सैयद बाबर अली ने कहा कि अगर आपने ये कारोबार करना है तो हमें प्लांट खुद से लगाना पड़ेगा और उस टाइम पे सैयद बाबर अली ने मिल्क पैक के नाम से अपना कारोबार यहाँ पे स्टार्ट किया। विद इन 2 to 3 years उनको तो ये अंदाजा हो चुका था कि ये कारोबार करना काफी मुश्किल है, इसमें जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगी या ब्रांडिंग नहीं होगी ये तो कारोबार आगे चल नहीं सकेगा। सो हुआ ये कि 2-3 साल तक वो थोड़ा सा लॉसेस भी हुए, काफी ज्यादा सीखने को मिला, तो कारोबार होता रहा। 1990s के अंदर नेस्ले जो है पाकिस्तान आई और उन्होंने आके सैयद बाबर अली से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर दूध का प्लांट लगाना चाहते हैं और हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम एक नया प्लांट लगाएं या फिर जो आप जिस प्लांट को रन कर रहे हैं हम उसको खरीद लें और बदले में हम आपको शेयर्स दे दें। सैयद बाबर अली पहले से बैठे हुए थे, उनको पता था कि नेस्ले बहुत अच्छी कंपनी है, उन्होंने फौरी से हाँ कर दी और 20% जो है उन्होंने शेयर्स अपने पास रखे, जिसमें से तकरीबन 8% जो है पैकेजेस लिमिटेड के नेम से आए इनको मिले और आईजीआई इन्वेस्टमेंट के नाम से तकरीबन 10% के पास आए। तो तकरीबन ये 17-18% के पास शेयर जो है नेस्ले को उनको मिले। उस टाइम पे नेस्ले का जो रेट जिस टाइम पे ये डील हुई थी तकरीबन 20 रुपीज का था और 20 रुपीज से अब जो अगर आप देखें तो इस टाइम पे नेस्ले का जो शेयर है वो 7,000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई है। ये ध्यान में रखें कि ओवरऑल शेयर की प्राइस ऊपर जाना है, इसके पीछे जो बहुत बड़ी वजह है वो है नेस्ले की पावर। नेस्ले ने ये कारोबार बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे ऑन अ डेली बेसिस 2 मिलियन लीटर 20 लाख लीटर दूध जो है डेली बेसिस पे 2 लाख फार्मर से लिया जाता है, उतने एरिया से जो कि स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा बड़ा है।
तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से बाबर अली ने अपने विजन को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी कंपनी को अपना बिजनेस बेचा और 20% शेयर्स लिए। इस टाइम पे जो उनकी शेयर्स की मालियत है सैयद बाबर अली की, नेस्ले के शेयर्स की, दिस इज अराउंड $200 मिलियन। चलें अब दूसरे वाकये की तरफ चलते हैं। ये है मेपल लीफ के चेयरमैन जो वलीद सहगल हैं। ये इज चेयरमैन ऑफ मेपल लीफ कैपिटल। ये सहगल जो फैमिली है आप लोगों को पता है काफी मशहूर फैमिली है। ये कोहिनूर टेक्सटाइल का जो ग्रुप है और मेपल लीफ का जो ग्रुप है ये सबको रन करते हैं। बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड किस्म के इनकी सोच है। ओवरऑल इनकी जितनी भी कंपनीज है वो डिविडेंड कम देते हैं और ये फोकस करते हैं कि ज्यादातर ग्रोथ लाई जाए, अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, कारोबार को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा अपनी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं सितंबर 2020 के पीरियड के अंदर। आप लोगों को पता है कोविड के बाद से सारे स्टॉक्स गिरे हुए थे और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे। तो इस टाइम पे वलीद सहगल ने ये फैसला किया कि अगर देखा जाए तो कारोबार अगर नया प्लांट लगाया जाए, जैसे कि मेपल लीफ का एक प्लांट जो है नॉर्थ में शामिल है, तो साउथ में प्लांट की अगर फिजिबिलिटी उनके मुताबिक अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है और ब्रेक इवन पे आते आते भी आपको काफी टाइम लग जाता है। इस टाइम पे इन लोगों ने ये फैसला किया कि हम नया प्लांट नहीं खोलते, बजाय इसके कि हम ये काम करें, हम अपना जो कंपटीटर्स हैं जो कि पायनियर सीमेंट था, जो कि बहुत ही अच्छी उस टाइम पे मैनेजमेंट भी थी, इस टाइम में भी बहुत जबरदस्त शेयर है, बहुत जबरदस्त परफॉर्म भी कर रहा है और बैकग्राउंड से भी बहुत फाइनेंशियली बहुत स्टेबल कंपनी है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उनके शेयर्स खरीद लें। अकॉर्डिंग टू वलीद सहगल ये सीमेंट्स के अंदर ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी देखा जाता है। ईवी ओवर टन जो था, जो वैल्यूएशन थी उस टाइम पे 20 रुपीस पे थी। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू हिम, ये तो इस तरह में तो स्क्रैप दिखता है और अगर स्क्रैप के रेट के ऊपर अगर इतनी अच्छी कंपनी उनको मिल रही है तो क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जाए। तो इस टाइम पे उन्होंने 25 मिलियन शेयर्स खरीदे 94.5 रुपीस के हिसाब से, जो कि वैल्यू बनती है 2.34 बिलियन रुपीस। और उसके बाद आज से 5 साल के बाद ये शेयर जो है 225 रुपए में ट्रेड कर रहा है और मेपल लीफ की ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट है दिस इज अराउंड 3.3 बिलियन रुपीस। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने विजन को इस्तेमाल करते हुए अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। चलते हैं तीसरे वाकये की तरफ। और तीसरा वाकया जो है वो लकी सीमेंट ग्रुप के बारे में है। लकी सीमेंट आप लोगों को पता है इस टाइम भी बहुत जबरदस्त शेयर्स परफॉर्म कर रहा है, मेरी टॉप 25 पिक्स में से भी है। 1750 रुपीस के पास इस टाइम ट्रेड हो रहा है। अब स्प्लिट की तरफ जा रहा है, तो इसके बाद जो है स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस अगेन कम हो जाएगी। लेकिन इसके बिजनेस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 1962 के अंदर इन्होंने अपना बिजनेस का आगाज किया और ये ट्रेडिंग, ये पूरा ग्रुप जो था वो ट्रेडिंग किया करता था। ट्रेडिंग से मतलब बेसिकली डिफरेंट कंपनी से इन्वेंट्री ली और एक्सपोर्ट की। तो ये टेक्सटाइल की भी एक्सपोर्ट करते थे और राइस की भी एक्सपोर्ट करते थे। 1981 के अंदर जाके इन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की और लकी टेक्सटाइल का जो लिविंग मिल है उससे इन्होंने आगाज किया। उसके बाद इनको एक और कंपनी मिल रही थी जो कि डिफॉल्ट करी थी फजल टेक्सटाइल के नाम से। इन्होंने बैंक के साथ मिलके थोड़ा बहुत लोन वगैरह लेके उस कंपनी को एक्वायर कर लिया। इस टाइम पे जो फजल टेक्सटाइल मिल की जो एरिया है, ये एरिया वो वाला एरिया है कराची के अंदर जिसपे अब लकी वन मॉल बन चुका हुआ है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये विजन को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने उस रियल स्टेट की वैल्यू का अंदाजा किया और अपनी टेक्सटाइल को वहां से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया और इस टाइम पे लकी वन मॉल वहां पे आप मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा मॉल और कितने जबरदस्त वहां पे कारोबार चल रहा है। अच्छा, लकी सीमेंट पे आते हैं। 1994 के अंदर इन्होंने आईपीओ किया। उस टाइम पे लकी सीमेंट एक बहुत छोटी कंपनी थी, 1.2 मिलियन टन से इन्होंने आगाज किया था और इस टाइम पे जो है इनकी जो प्रोडक्शन है वो 50 मिलियन पे जा चुकी है। इनके विजन से आप अंदाजा लगाओ कि जब भी इन्होंने कारोबार स्टार्ट किया तो ओवरऑल इन्होंने जो प्लांट्स लगाए वो बाकी जो कंपनीज थी वो एक महंगे प्लांट्स के ऊपर काम कर रही थी। इन्होंने चाइना के प्लांट्स को इंट्रोड्यूस वहां पे किया जिसके रेट जो है इनको काफी कम पड़ा और जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त हुई। 2002 की बात की जाए तो इनके शेयर की जो प्राइस थी वो तकरीबन 6 रुपीस थी और आज के दिन में वो 1750 है। अगर इनके जो शेयर्स की बात की जाए तो उस टाइम पे बहुत ही कम परसेंटेज थी। अब आप देख सकते हो तकरीबन 18% ये यूनिस ब्रदर्स और जो लकी ग्रुप है यानी कि ताबा फैमिली है, इनके दरमियान में टोटल 18% इनकी फैमिली का बनता है। और अगर इसकी मालियत की बात की जाए इस टाइम पे तो दिस इज अराउंड $600 मिलियन। लेकिन ओवरऑल आप ये समझने की कोशिश करो कि बिजनेस का विजन इस्तेमाल करते हुए ये लोग
कैसे कारोबार करते हैं और अपनी वैल्यूएशन, अपनी नेटवर्थ को स्टॉक मार्केट के थ्रू बढ़ाते रहते हैं। और हम यहाँ पे घबराते हैं कि किस तरीके से हम थोड़े से शेयर जो है नीचे आ जाएंगे तो हम बर्बाद हो। सो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स, तो आप लोग फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट की ट्रेनिंग को रजिस्टर कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।